अच्छा, तो आइए सीधा आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस इल्मी जायजे में हम अज़ादारी और सोख की इस अजीम शान तारीख और फ़लसफ़े को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल मुस्तनद हवालों की रोशनी में। क्योंकि बात यह है कि ये महज कोई रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा ताकतवर नज़रिया है जो सदियों से इंसानियत, रूहानियत और तारीख के धारों को मुसलसल मुतासिर कर रहा है। आज हम जिन अहम नुकात का जायजा लेंगे वो मंतिकी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम हकीकी फ़लसफ़े से आगाज़ करेंगे, फिर अंबियाए किराम की सुन्नत, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का गम, दुनियावी और इलाही गम का फ़र्क, जुल्म के ख़िलाफ़ एक अब्दी एहतजाज, और आखिर में उसके सबसे बड़े अजर पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हकीकी फ़लसफ़ा, जो हमें बताता है कि ये महज एक रस्म से बढ़कर क्या है। देखिए, अक्सर हम तारीख़ी रस्मात को बस कल्चर या सकाफ़त का हिस्सा समझ लेते हैं ना, लेकिन ये इबारात बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती हैं कि ये सोग कोई आम अमल नहीं है। किताब के मुकदमे में बहुत वाज़े लिखा है कि ये गम दरअसल हिदायत का चिराग है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त रूहानी ताकत है जो हर दौर के जाबिर हुक्मरानों के मज़ालिम को बिल्कुल बेनकाब कर देती है। और सच पूछें तो जालिम हुकूमतों के इससे खौफजदा होने की असल वजह भी यही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अंबियाए किराम की सुन्नत, यानी ये कैसे एक इलाही रिवायत है। आपने अक्सर ये गलत फहमी सुनी होगी कि किसी भी किस्म का रोना धोना शायद सब्र के इलाही उसूलों के खिलाफ है, लेकिन ज़रा तारीख पर नज़र डालें। हवालों से साबित होता है कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर गिरिया फरमाया, और बिल्कुल इसी तरह अपने चचा हज़रत हमज़ा की शहादत पर भी शदीद रंजो गम का इजहार किया। तो ये इस बात की कतई दलील है कि शदीद दुख का इजहार करना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक बाकायदा साबित शुदा सुन्नत है। इस हवाले को देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में इस कदर रोना कि बेनाई चली गई, क्या ये इलाही क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी? बिल्कुल नहीं। मतन हमें बताता है कि ये दरअसल मज़लूम की याद को कायम रखने और उन ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ एक बिल्कुल बरहक एहतिजाज था। तीसरा हिस्सा, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और गम हुसैन। अब अगर हम इस कायमशुदा नबवी सुन्नत को सानह करबला के तनाजुर में देखें तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इसे किस तरह आगे बढ़ाया। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के बचपन में ही जिब्राइल अमीन से खबर सुनकर गिरिया फरमाया। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम सफ़ीन के सफ़र में करबला के मुकाम पर रोए, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफ़ात का वादा, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मुसलसल 40 साल तक हर पानी और खुराक को देखकर रोना। ये सब इस रिवायत की बेपनाह गहराई को ज़ाहिर करता है। चौथा हिस्सा, दुनियावी गम बमुकाबला गम हुसैन। यहाँ जो बात वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम अक्सर दुनियावी गम और गम हुसैन को मिला देते हैं। अगर हम रोज़मर्रा के दुनियावी गम को देखें तो ये सरासर ज़ाती नुकसान पर मबनी होता है। ये इंसान को जज्बाती तौर पर कमज़ोर कर देता है, और इसकी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मध्यम पड़ जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स, जब हम गम हुसैन की बात करते हैं तो ये हक और दीन इलाही की बका के लिए है। ये इंसान को कमज़ोर करने के बजाय उसके ज़मीर को बेदार करके जालिम की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये गम अबदी है, ये कभी पुराना नहीं होता और हमेशा के लिए एक अनमोल खजाना बन जाता है। पांचवा हिस्सा, जुल्म के खिलाफ एक अबदी एहतजाज। अब हम इसके हतमी समाजी और सियासी मकसद तक आते हैं। मतन बहुत वाज़े करता है कि ये आंसू और ये गिरिया खुदा की कज़ा पर कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये मज़लूम की हिमायत और तारीख़ के ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुसलसल एहतजाज है। ये उन चेहरों को बेनकाब करने का तरीका है जिन्होंने इंसानियत को दबाने की कोशिश की। खलासा कलाम ये कि ये एक जिंदा वो जावेद एहतजाज है। आपने कभी सोचा है कि जालिम हुक्मरान हमेशा इन मजालिस से क्यों खौफजदा रहे? इसकी सीधी सी वजह यह है कि ये अवाम के अंदर एक मुसलसल और न ख़त्म होने वाली बेदारी पैदा करती हैं और इस्लाम की असल रूह को मस्क होने से बचाती हैं। आइए अब छठे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सियासी और समाजी पहलू कैसे आज़ादारी के बेपाया रूहानी अजर से जुड़ा हुआ है। इन तमाम अफराद से आगे बढ़कर ज़रा इस रूहानी इनाम को देखें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई रूह परवर फरमान है कि इस मखसूस गम में अगर आँख से मक्खी के पर के बराबर भी आंसू बह जाएं तो इसकी बरकत से समुंदर की झाग के बराबर गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। यकीन माने, ये तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि बारगाह खुदाबंदी में इस एहतजाज और इस गम की क्या कद्र कीमत है। तो हकीकत में ये बहाए जाने वाले आंसू महज पानी के कतरे नहीं,
یہ ایک نہایت قیمتی روحانی نذرانہ ہے اور بخشش و نجات کا ایک قطعی وسیلہ ہے۔ ان تمام تاریخی، قرآنی اور فلسفیانہ حقائق پر بات کرنے کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا اب بھی ہم اس آزاداری کو محض ایک وراثتی یا خاندانی رسم سمجھیں گے، یا پھر یہ ظلم کے خلاف ایک زندہ، متحرک اور مسلسل سانس لیتی ہوئی تحریک ہے؟ آج کے اس علمی جائزے کے بعد یقیناً اس سوال کا جواب آپ کے دل و دماغ میں بالکل واضح ہو چکا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔